हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विशु पर एक बार फिर से। तो आज मैं थोड़ा सा एक अलग टॉपिक लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने जितने भी वीडियो बनाए सारे स्कॉलरशिप से रिलेटेड, यूपी स्कॉलरशिप जो भी आती है उससे रिलेटेड मैंने बनाया था। लेकिन धीरे धीरे यार स्कॉलरशिप का थोड़ा ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, तो फिर मैंने एक नया वीडियो बनाना शुरू किया जो कि थोड़ा बिजी था, इसलिए से थोड़ा लेट से आज 8 अप्रैल के शिफ्ट का बनाया हूँ। जेई मेंस जो कि एग्ज़ाम इस टाइम हो रहा है 4, 6, 8 ऐसे 9, 12 तक है। तो जेई मेंस के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके मैं कुछ सलूशन लेके आया हूँ आप लोग के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए, अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखिए मैं धीरे धीरे सारे आपको सलूशन दूंगा। आपका कैसा फीडबैक रहता है, आज मैं 10 क्वेश्चन डालने वाला हूँ केमिस्ट्री के, जो कि 8 अप्रैल के, आप यहाँ पे देख सकते 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का है, केमिस्ट्री का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सॉल्व करके डाला हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर जैसा आपको लगे फीडबैक जरूर दीजिएगा, तो मैं आगे और भी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे जो भी एग्ज़ाम के बाद अब धीरे धीरे काउंसलिंग प्रोसेस आएगा, तो मैं पूरे काउंसलिंग प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। काउंसलिंग कैसे करनी है, किस डेट से स्टार्ट होगी, क्या है, कैसे कॉलेज लेना है, फ्री स्लॉट क्या करना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं काउंसलिंग से पूरे रिलेटेड, मतलब कितना ओपनिंग क्लोजिंग रहेंगे, सारे वीडियो मैं बनाऊंगा आपको। और जैसे ही अपडेट आएगा मैं सारे अपडेट देता रहूंगा और आपको काउंसलिंग करने में बहुत सारी मदद करूंगा। तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जेईई मेंस में आज अप्रैल शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ था। पहला क्वेश्चन था, कंसिडर द गिवन रिएक्शन Cr2O7-2 इक्विलिब्रियम में दिया हुआ CrO4 2-। तो बोला अबव रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन, तो कह रहा है कि जो डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट में कब चेंज होगा। तो बोला एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, स्लाइटली एसिडिक मीडियम है। तो देखिए जो डाइक्रोमेट होता है Cr2O7-2, ये एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही पीएच चेंज करेंगे क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रोमेट में बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में कब आएगा, जब पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का बी वाला बेसिक मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम में फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सिग्मा स्टार, जो कि सिग्मा स्टार से हम क्या समझते हैं, एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा सिग्मा स्टार दो होते हैं जब हम बनाते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग वाला हो जाता है और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला। बोला है सिग्मा स्टार मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब कि जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो कैसे, किस ऑर्बिटल से मिलके बनता है। तो पहले देखिए एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले देखिए ये एंटी बॉन्डिंग मांग रहा है, एंटी बॉन्डिंग पूछ रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग किससे होगा, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो देखिए पहले एक ये पॉजिटिव वाला हम लोग ले लेंगे, फिर इसके बाद इसके इसमें देखिए एक पॉजिटिव वाला लिए हैं तो दूसरा माइनस वाला, मतलब निगेटिव वाले से जोड़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो साई ए माइनस साई बी हो जाएगा। तो इसमें सीधा सा फंडा, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल पूछ रहा है तो प्लस वाला होता है, एंटी बॉन्डिंग में माइनस वाला होता है। तो इसका आंसर बी वाला है, साई ए माइनस साई बी। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 एमंग द फॉलोइंग, पूछ रहा है कि इनमें से किसके पास बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो देखिए जो है, मतलब जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब कि जो डायरेक्ट अभी उनका कंसेप्ट नहीं खुला हुआ है, तो क्या करेंगे, सब में इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, फिर इसके बाद वहां से बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बाई 2 करेंगे, तो वहां से काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए फ्लोरीन 1 सिंगल बॉन्ड होता है, N2 आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, Na नियॉन होता है, इसका बॉन्ड मतलब आइडियल होता है, जीरो होगा। ऐसे बेरिलियम का है, तो देखिए O2 जो डबल बॉन्ड बनाता है और कार्बन जो कि डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये देखिए दो बॉन्ड है, तो यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 2 है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर बोथ कंपाउंड NiCl4-2 एंड CuNH3 6+3। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो इसमें क्या फंडा लगेगा, इसमें पहला फंडा लगेगा, देखेंगे हम लोग जो लाइगेंड है वो वीक फील्ड लाइगेंड है कि स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड है। तो अगर स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड होगा वो पेयर अप करा देगा, अगर वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो पेयर अप नहीं कर पाएगा। तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन वीक फील्ड लाइगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो Na+2 में जाएगा, NiCl4 है, Na माइनस एक्स मान लेंगे, अगर एक्स को NiX माइनस माइनस मतलब एक्स लगा के -4 कर देंगे, उधर -2 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +2 में आ जाएगा Na। तो Na का देखेंगे तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 3d2 4s2 3d8 होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इससे तो 3d8 हो जाएगा। 3d8 में देखिए पहले 5 डी में 5
बॉक्स होते हैं, तो 5 भरेंगे पहले यूनिट डायरेक्शन में, फिर 3 और भर देंगे। तो इसमें देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पेयर अप नहीं करा पाएगा। वैसे कोबाल्ट में देखिए, कोबाल्ट स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, +6 में जाएगा, कोबाल्ट +3 है, तो यहाँ से S से निकाल देंगे, 3d6 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 भरेंगे, 1 2 3 4 5 यूनिट डायरेक्शन में, फिर एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में भरेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो भी स्प्लिटिंग हो जाएगी, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, 3 यहाँ नीचे रहते हैं, फिर एक और यहाँ 4 हो जाएगा, 6 है। तो फिर देखिए 2 जो ऊपर आते हैं वो भी आके पेयर अप हो जाते हैं। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि इसमें पेयर अप हो जा रहा है, उसमें पेयर अप नहीं हो रहा, तो 2 होंगे। फिर बोला मैच द करेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है अंडर रूट में n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगा के आ सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ कैसे निकालना हो, COF6। देखिए क्लोरीन फ्लोरीन ये सब जो होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयर अप नहीं कराएंगे। तो यहाँ से देखिए आप अगर इसका निकालेंगे, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, कोबाल्ट+3, कोबाल्ट+3 में जाएगा 3d6, 3d6 में देखिए 5 भरेंगे यूनिट डायरेक्शन में, फिर अपोजिट में 1 भरेंगे, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 4 बच जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 4×4+2, तो यहाँ देखिए 24 अप्रॉक्स 5 आएगा। 25 होता है अंडर रूट 25 का 5, तो 24 आ रहा है, अप्रॉक्स लेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए NiCN4, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप तो ये पूरा सीरीज ही पढ़े होंगे, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, फिर इसके बाद ऐसे CO, CN, इसके बाद अमोनिया वाटर, ये सब वीक फील्ड लिगेंड में आ जाते हैं। तो यहाँ से देखिए Ni+2 में आ जाएगा 3d8। फिर देखिए यहाँ भी 3d8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 8 है, ये वाला इसमें आके पेयर अप हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Ni का मतलब NiCN4 वाले का मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो n की वैल्यू रखोगे 0, तो 0×0, 0×2 0 हो जाएगा। फिर देखिए अमोनिया का आ गया, अमोनिया में वैसे ही अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। यहाँ से 2 रखोगे वैल्यू, 2 2 4, 4 दूनी 8, अंडर रूट 8, वो अप्रॉक्स 9 आएगा, तो अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना आ जाता है, लगभग 3 आ जाता है। फिर देखिए चौथा FeH2O6+3 में है, क्योंकि अमोनिया और ये वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो Fe+3 3d5 में जाएगा। देखिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 रखेंगे, 5 2 7, 7 5 35, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 6, लगभग 36 जाएगा। तो देखिए पहले का हो जाएगा, यहाँ देखिए गलती से 5 लिखा गया है, जो कि 4 है। तो पहले का देखिए ये ये वाला सीक्वेंस आया होगा कि नहीं एग्जाम में, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बस ऐसे क्वेश्चन एट रैंडम मिला है, तो मैंने ऑप्शन में रख लिया है। हो सकता है ये जो 4 था वो नीचे रखा हो, जो 2 3 था ये पहले पे हो, तो आप जैसा होगा आप आंसर मिला लीजिएगा। तो वहाँ पे जो पहले का P का 1 है, पहले का 4 होगा यार, ये गलती से लिखा गया है, ये 4 होगा। और इसका देखिए 5 है, सामने सामने ही लिख दिया गया है, तो आंसर आप लोग मिला दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। फिर पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। N2 बिहेव एज इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। तो N2 देख लेंगे आप यार, ट्रिपल बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N से होता है, तो बहुत मजबूत होता है। इसका बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा, अगर इसके बॉन्ड को तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो N2 मतलब इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। फिर बोला है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक जनरली, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक जनरली। तो ये दोनों आप क्वेश्चन 9 से ही पढ़ते आए होंगे, अगर आप मतलब थोड़े सीरियस रहे होंगे तो 20 बार पढ़े होंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये तीनों ट्रू हो गए। चौथा बोला एज वी मूव डाउन द ग्रुप 15 द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। तो ये बिल्कुल सही बात है। और ई वाला पूछा जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 आर +3 +5 -3। तो ये भी आप निकाले ही होंगे अच्छे से, 0 भी इसमें आता है। तो आप पूरा इसको अच्छे से देख सकते हैं कि पांचों इसके सोल्यूशन सही है। तो आप इसका आंसर अगर न्यूमेरिकल वाले में आया है तो आप 5 लिख के आ सकते हैं। फिर देखिए पूछ रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैनरी LOPPT। कैनरी LOPPT कैसे निकल के आता है, फॉस्फेट से फास्फेट को कंसंट्रेटेड HNO3 में NH4 ट्वाइस मोलिब्डेनम O4 के साथ ट्रेड करते हैं, तो क्या निकल के आता है, NH4 का थ्राइस PO4.12 मोलिब्डेनम O3 का। तो आप यहाँ से अगर मिलाइएगा
तो देखिए मॉलिब्डेनम यहाँ 3 है तो 4 3 जा 12, देखिए 4 मॉलिब्डेनम हो गया। और ऑक्सीजन देखिए 10 4 जा 40 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 12 3 36 और 4 यहाँ पे 40 हो गया। और NH4 3 देखिए अमोनियम 3 है। तो देखिए पहला वाला आंसर इसका सही है। तो अगर इसका फार्मूला आपके पास नहीं रहा होगा, नहीं याद रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए होंगे। तो कैनरी और कैनरी मतलब जो भी है ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर इस बार मान लीजिए आपका अच्छा आता है, हो हम चाहते हैं कि मतलब आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। अगर जिसका भी दिक्कत है, जिसका मान लीजिए थोड़ा खराब गया, अगर वो ड्रॉप लेना चाहता है तो वो ये सब फार्मूले मतलब थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके एक नोट्स में रखे। फिर 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, देन द रिलेशन बिटवीन देयर काइनेटिक एनर्जीज। बोला कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, उसका जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर दिया। तो पूछ रहा है उसके काइनेटिक एनर्जी में वो जो रिलेशन होगा क्या होगा। तो देखिए मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये लगभग डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, ये फिजिक्स में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट रहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला निकालेंगे, लेमडा ई बराबर लेमडा एच पी, मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो इसने क्या दिया था, एच अपान अंडर रूट 2m के ई। तो मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2m मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। h से h कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा। अगर यहाँ में हम निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। फिर यहाँ पे हम जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। अगर ये दोनों को बराबर होना है तो एक ज़्यादा है एक कम है। तो अगर ये ज़्यादा है इसको कम होना पड़ेगा, ये कम है तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो दोनों बैलेंस होगा। तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, देखिए सी वाला ऑप्शन होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। फिर 9वां क्वेश्चन देखिए, गिवन ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ K1, और बी से सी बन रहा है, उसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ K2। पूछ बोला है नेट, यहाँ पे नेट होगा, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल टू 0, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ ए। बोला कि अगर बी के रेट का फॉर्मेशन का रेट 0 है तो ए का बी के टर्म्स में क्या रेट होगा इन टर्म्स ऑफ बी, मतलब बी का कंसंट्रेशन रेट क्या होगा, जो भी टर्म्स मतलब बी जो कंसंट्रेशन निकालेंगे ए के टर्म्स में क्या आएगा रेट उसका। तो अगर हम dB बाई dt करेंगे तो देखिए जो प्रोडक्ट बनता है वो मतलब जो कंज्यूम होता है उसको माइनस में रखते हैं, जो मतलब जो बनता है उसको पॉजिटिव में रखते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम क्या इसको बी वाले का निकाल रहे हैं, तो K1 ए माइनस K2B, तो K2B बराबर K1 ए, यहाँ से B निकालेंगे हम K1 बाई K2 इंटू ए। फिर 10वां में हम चलेंगे, फॉर द रिएक्शन टेलेरियम 0.001 मोलर दिया हुआ है, CO सॉलिड है, टू टेलेरियम सॉलिड प्लस CO प्लस 2 दिया हुआ है। तो इसका E दिया हुआ है 0.56, ई सेल कैन बी इंक्रीज बाय। अगर इसका फार्मूला है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगर ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड है फार्मूले पे, अगर फार्मूला आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है ए सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग CO। एक्वस सोल्यूशन का होता है क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उसके डालने या निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्वेशन में। तो CO सॉलिड अपॉन टेलेरियम। तो अगर ए वाला हमें चीज़ बढ़ानी है, अगर ये बढ़ानी है तो इसमें से कुछ घट रहा है, तो इसमें से कुछ घट रहा है तो अगर जितना ज़्यादा घटेगा उतना कम होगा, लेकिन हमको तो इसको बढ़ानी है ओवरऑल वैल्यू। तो इसमें से जितना कम घटेगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी। तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, अगर ऊपर वाला बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, ऊपर वाले को अगर हम घटा देंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो मतलब कम घटेगा तो वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाई डिक्रीजिंग CO प्लस 2। तो ये 10 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको और ऐसे सोल्यूशन चाहिए, आपको लग रहा हो हाँ थोड़ा अच्छा है, तो मैं आगे और भी वीडियो सॉल्यूशन लाऊंगा अगर आप बोलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं आपको काउंसलिंग के वीडियो इसी चैनल पे लाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।